सबको नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल लर्न विद साहिल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बिजनेस ईमेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस ईमेल यानी वो ईमेल जो आपके डोमेन पर, आपकी कंपनी के डोमेन पर बेस्ड है, रेदर देन एनी फ्री पब्लिक डोमेन लाइक gmail.com, outlook.com, hotmail.com एक्सेट्रा। जैसे ये डोमेन हमने लास्ट वीडियो में बाय किया था अपनी कंपनी के लिए, webreinventtech.com। तो हमारा बिजनेस ईमेल कुछ इस तरह दिखेगा, जैसे कि contact@webreinvent.com, support@webreinvent.com, sales@webreinvent.com। तो बेसिकली ये डोमेन पर बेस्ड, जैसे कि जीमेल या आउटलुक पर नहीं, आपके एट द रेट के बाद आपका डोमेन आएगा जो आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का आपने बाय किया। तो इसके लिए हम जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे वो वैसा ही वर्क करेगा जैसा कि आपका जीमेल होता है। आई एम श्योर आपके पास जीमेल अकाउंट तो होगा ही होगा आप सभी के पास। बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ है ये। जीमेल नहीं तो आउटलुक, हॉटमेल कुछ तो होगा ही, याहू। सो ऐसे जीमेल जैसा ही आपका वर्क करेगा। इसका एक आसान और तरीका भी होता है जो होस्टिंग लेकर डोमेन के साथ उसे कनेक्ट करके उसके डीएनएस प्रोपेगेट करवा के हम कनेक्ट करके ए रिकॉर्ड वगैरह वो बनाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है और उसका इंटरफेस भी थोड़ा अलग होता है। और वो होस्टिंग का आपको अभी मतलब एक ऐड ऑन खर्चा आपके लिए हो जाएगा। अभी होस्टिंग का कोई काम नहीं है, लेकिन वो ईमेल के लिए आपको पूरी होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। सो एक सर्वर स्पेस उसके लिए अलग से चाहिए होता है। वो आने वाली आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए जो मेथड बताऊंगा वो एक मोस्ट रिलायबल सर्विस गूगल की है, गूगल वर्कस्पेस, जिसे पहले जी स्वीट भी कहा जाता था। तो ये गूगल वर्कस्पेस के यूआरएल पे जब आप विजिट करेंगे workspace.google.com, तो इस तरीके से इनका फ्रंट पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सीधा प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ 4 प्लान्स आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें से ये लास्ट वाला तो थोड़ा मैनुअल है, आपको इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और ये 2 भी जो इन्होंने लिखा है मोस्ट पॉपुलर, आई गेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो यही है। जो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस स्टार्टर आपको इसमें कुछ 137 INR में आपको एक यूज़र यानी कि एक डोमेन पर एक ईमेल आपको मिल जाएगी। ये 1 साल तक आपका 137 रुपीज़ रहेगा INR। उसके बाद आपका ये 230 हो जाएगा। मतलब 1 साल तक जो आपकी महीने की बिलिंग बनेगी वो इतनी INR बनेगी, लगभग $2 से भी कम। लेकिन बाद में ये 230 रुपये INR पे महीने पे चला जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये मैनेज हो जाएगी ईमेल, और बिल्कुल ऐसे ही वर्क करती है जैसे आपकी जीमेल होती है। और इसमें जीमेल में हमको फ्री स्पेस आई गेस 15 GB का मिलता है, इसमें 30 GB का मिलेगा जो ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था you@your company, अगर तो आपको 3-4 ईमेल बनानी है लेकिन आपका बजट इतना ही है, आप एक ही ईमेल पे बनाना चाहते हो, मतलब एक ही यूज़र पे, तो आप एलायस क्रिएट कर सकते हो। एलायस इन द सेंस, जैसे आपका एक ईमेल आपने बना लिया info@webreinventtech.com, लेकिन आपने उसके 2-3 एलायस क्रिएट कर लिए जो एक ही यूज़र के अंदर क्रिएट होते हैं, और वो ईमेल नहीं होती बेसिकली, वो लॉगिन नहीं होगी। लेकिन जैसे अगर कोई contact@ आपका domain.com पे मेल करेगा, सपोर्ट पे करेगा, सेल्स पे करेगा, वो जाएंगी इन्फो में। वो बस एक एलायस, जैसे हम कॉल फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, कि हमने एक नंबर पे कॉल फॉरवर्डिंग लगा दी, अब उस पर कोई कॉल करेगा तो आएगी हमारे पास उसी नंबर पे जहाँ पे हमने कॉल फॉरवर्डिंग लगाई हुई है। इस तरीके से ये फॉरवर्डिंग की टेक्निक होती है। लेकिन अगर आपको एक ईमेल ही चाहिए होता है, अगर हम पेमेंट गेटवे वगैरह में देंगे तो एक ईमेल इज़ इनफ। यहाँ पे जब आप स्टार्टर ट्रायल पे क्लिक करोगे तो आपको आपकी जीमेल से साइन इन करना पड़ेगा। वही जैसा कि आपका कुछ अपनी डिटेल्स डालकर आप ये अपना बिजनेस का नाम डालेंगे, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर दोगे, इससे मैटर नहीं करता। नेक्स्ट करोगे, आपको आपकी जीमेल पे रिडायरेक्ट करेगा। आप अपने अकाउंट से साइन इन करोगे, साइन इन विद गूगल। तो इस तरह से आपके पास कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपके पास ये नहीं आएगा क्योंकि आपकी एक भी ईमेल नहीं है। अभी जो आपके पास डैशबोर्ड आएगा वो होता है ये एडमिन कंसोल। आपको इस स्क्रीन पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। आपको ऐसी कुछ डैशबोर्ड स्क्रीन पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे आपका नाम भी जो आपने बिजनेस नेम डाला था वो आएगा, और आपको ये साइड बार में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। आपके यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स, जैसे कि आपका नया अकाउंट होगा तो आपको 0 दिखाएगा। बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी आपकी इतनी ही होगी कि आपको प्राइस पर यूज़र कितना
मंथली होता है, तो उस हिसाब से आपको दिखाएगा, आपके प्लान की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टर ही लिया है, तो ये मेरा डिस्काउंटेड है क्योंकि मुझे अभी ये यूज़ करे 1 साल नहीं हुआ है, तो मुझे 137 रुपये के हिसाब से ही मेरी बिलिंग होती है पर यूज़र। 14 यूज़र्स मैंने इसमें क्रिएट करे हुए हैं। अभी आपके पास डोमेन है, आपने यहाँ पे साइन अप कर लिया अपनी जीमेल से। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसे मैं एक बार यहाँ से कट कर रहा हूँ। आपको आपके डोमेन के किसी भी रजिस्ट्रार से आपने डोमेन लिया, आपको मैनेज डीएनएस का ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, बस ऑप्शन इधर उधर हो सकता है बट सेम ऑप्शन अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको मैनेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये एडवांस डीएनएस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके अभी इनको रिकॉर्ड्स को, डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड्स को आप रहने भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम इसको किसी होस्टिंग में कनेक्ट करते हैं तो हमको ये डिलीट करने पड़ते हैं। बट अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ से क्या करूँगा, ये मेल सेटिंग्स में ईमेल फॉरवर्डिंग की जगह पे मैं यहाँ पे जीमेल सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा। इतना करने के बाद मेरे को मेरे डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे मुझे अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में मुझे यहाँ पे डोमेन्स पे जाना है और डोमेन्स पे मैं ओवरव्यू पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैनेज डोमेन्स में मैं जाऊंगा तो ये आपको आपके सारे डोमेन्स दिखाई देंगे, जितने भी डोमेन्स आपने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। आपका नया अकाउंट है तो आपको इसमें शायद अभी एक भी डोमेन नहीं दिखेगा, बट अगर आपका ओल्ड अकाउंट है, आपने कभी अनवेरीफाइड छोड़ दिया था, तो वो डोमेन उसकी स्टेटस के साथ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आइदर इट इज़ वेरीफाइड और अनवेरीफाइड। और एक डोमेन आपका जो आप वहाँ पे साइन अप करते वक्त डालते हो गूगल वर्कस्पेस पे, वो आपका प्राइमरी डोमेन होता है। बाकी फिर जैसे जैसे आप डैशबोर्ड से ऐड करते जाते हो वो आपका सेकेंडरी डोमेन कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड अ डोमेन। शायद ये ऑप्शन ना दिखाई दे, चेंज प्राइमरी डोमेन, बट शायद हाँ आपने वहाँ पे डाला तो वहीं से सेट हुआ है प्राइमरी डोमेन, तो ये ऑप्शन भी दिखाई देगा। ऐड अ डोमेन पे आपको क्लिक करना है, जो ऑप्शन आपको हर हाल में मिलेगा, और यहाँ पे आपको आपका डोमेन यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए और उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, ये डोमेन क्लिक हो गया। अब ये एलायस जो भी मैं बात कर रहा था कि एलायस अगर आपको बनाना है कि आप ही का ईमेल का एक और नाम, मतलब वो ईमेल के नाम पे मेल आ जाएगा, उसको सेंडर को एरर नहीं मिलेगा कि दिस ईमेल डज नॉट एक्सिस्ट, बट वो आपके इसी ईमेल पे आएगा जो आपने एक ईमेल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। लेकिन अभी हमारा पहला ईमेल है तो ये सेकेंडरी डोमेन सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। ऐड डोमेन एंड स्टार्ट वेरिफिकेशन। उसके बाद आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपको। ये इसने आपका डोमेन का होस्ट यानी कि आपका रजिस्ट्रार इसने फेच कर लिया और आपको दिखा रहा है नेम चीप, तो हाँ हमारा रजिस्ट्रार नेम चीप ही है, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आपको ये रिकॉर्ड ऐड करना है, ये कॉपी करेंगे आप यहाँ से वैल्यू। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। टीएक्सटी टाइप का रिकॉर्ड है, काम कर दीजिए डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड्स भी आप डिलीट कर दीजिए जो ऑलरेडी आपके डोमेन परचेज करने पर डले डला है यहाँ पे आपको मिले, और यहाँ से ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करें। टाइप टीएक्सटी यहाँ लिखा हुआ है, जो टाइप लिखा है वही टाइप आपने वहाँ पे सेलेक्ट करनी है और वो वहाँ पे अवेलेबल होगी। होस्ट में आपको लिखना है @ और वैल्यू में जो वैल्यू आपने वहाँ से कॉपी की थी ये वाली वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे जो है वहीं छोड़ दें, ऑटोमेटिक होगा या कोई नंबर लिखा होगा, जो भी है उसे वहीं छोड़कर ये सेव चेंजेस पे क्लिक करें। एक रिकॉर्ड हमारा हो गया। अभी ये सी नेम रिकॉर्ड कह रहा है, तो यहाँ पे ये होस्ट आएगा, ये इसका वैल्यू आएगा और ये बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पे हमको ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और सी नेम रिकॉर्ड यहाँ से सिलेक्ट करना है। होस्ट में वो बोल रहा है कि आपको ये वैल्यू एंटर करनी है, तो आप ये वैल्यू एंटर कर देंगे और ये वैल्यू में आपको यहाँ से कॉपी करना है और ये आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आप सेव ऑल चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। जो 2 रिकॉर्ड्स इन्होंने बोले थे हमने वो दोनों एंटर कर दिए। अभी हमको यहाँ पे गो टू नेम चिप पे जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी ये आपको लॉगिन पे रिडायरेक्ट करेगा कि लॉगिन करके रिकॉर्ड्स एंटर कर लो, विच वी ऑलरेडी डिड। उसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे।
ये थोड़ा सा टाइम लेगा चेक करने में कि ये रिकॉर्ड्स जो हमने अभी एंटर करे ये प्रोपेगेट हुए कि नहीं, और ये डोमेन हमारा वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे एक्टिवेट जीमेल पे आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। मुझे यहाँ पे मेरे सारे यूजर्स दिखा रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक क्रिएटेड अकाउंट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। को नहीं दिखाएगा ये यूजर्स, आपको सिंपली ऐड यूजर का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे डाल देना अपनी कंपनी का नाम। अब यूजर नेम यानी कि एट द रेट से पहले जो आप वैल्यू डालना चाहते हो, जैसे कॉन्टैक्ट, इन्फो, सपोर्ट, सेल्स, कुछ भी, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख रहा हूँ। और ये डोमेन मुझे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मेरा डोमेन मुझे सिलेक्ट करना है जो कि मैंने अभी वेरीफाई कराया है, वेब रीइन्वेंट टेक। और यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। इसके बाद मुझे प्रोसीड विद एक्टिवेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये मुझे MX रिकॉर्ड ऐड करने के लिए बोल रहा है, जिसकी मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे मेल सेटिंग्स में जीमेल सेलेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा और कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। अगेन ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोपेगेट करने में। और ये यहाँ पे हमारा ईमेल क्रिएट हो गया है। अभी अगर हमें और ईमेल्स, यूजर्स या एलायंसेस क्रिएट करने हैं तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर एक ही ईमेल चाहिए तो बस हमारा क्रिएट हो गया, हमें यहाँ पे सिंपली डन पे क्लिक करना होगा। अभी ये ईमेल यूजर हमारा यहाँ पे डोमेन तो दिखा ही रहा है वेरीफाइड। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टरी में जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे, तो हमें यहाँ पे हमारा यूजर भी मिल जाएगा जो हमने इस डोमेन पे क्लिक करा है। अगर आप प्रोफाइल फोटो अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं, नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और उसके बाद ये अगर उसका पासवर्ड रीसेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे पासवर्ड इसने हमसे मांगा नहीं था, एक बार हम यहाँ से रीसेट कर ही लेते हैं। ऑटोमेटिकली जनरेट अ पासवर्ड, हाँ रीसेट पे क्लिक कर देते हैं और एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा अभी ऑटोमेटिकली और हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इसको पासवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद डन पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं ज़रा कहीं सेव भी कर लेता हूँ पासवर्ड को। अभी हमें क्या करना है, हमारा ईमेल क्रिएट हो गया है, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। हम अपने दूसरे टैब में आते हैं, यहाँ पे ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ, साइन इन पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ से, और ये ईमेल जो मैंने अभी कॉपी किया वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं प्रोवाइड करता हूँ वो ईमेल का पासवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी ये दोबारा यूजर को पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एडमिन ने क्रिएट किया था और वहां पे एक चेक ऑप्शन आया था कि यूजर को पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन देना है कि नहीं देना है। अब यहाँ से यूजर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है, तो मैं एज ए यूजर अपना पासवर्ड रीसेट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगेन नेक्स्ट, यस आई एम इन, दिस वॉज जस्ट फॉर द सिंकिंग, और डन पे क्लिक किया और ये हमारा एक प्रॉपर जीमेल कॉन्फ़िगर हो गया। अगर मैं यहाँ पे gmail.com पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं जीमेल की तरह ये गूगल की मेरी वर्कस्पेस आईडी, जिसे जी स्वीट भी कहते हैं, क्रिएट हो गई मेरे डोमेन पर। मैं अभी आपको ये डोमेन दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी ये है मेरा ईमेल एड्रेस। इस ईमेल पे एक ईमेल खुद को सेंड कर लेता हूँ जस्ट टू वेरीफाई दैट इट्स सेंडिंग द ईमेल और नॉट। यहाँ से कंपोज पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं ईमेल सेंड करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये सेंड से देख लेते हैं कि गया कि नहीं गया। यहाँ से गया। अभी अगर यहाँ रिफ्रेश करते हैं, ये ईमेल यहाँ से रिसीव हो गया, contact@webreinventtech.com, जो ईमेल वहाँ पे भेजा था। तो इस तरह से बिजनेस ईमेल क्रिएट करते हैं। आई नो ये मेथड थोड़ा सा
प्रीमियम है, लेकिन मैं इसका अफोर्डेबल मेथड भी आपको बता सकता था और आने वाली वीडियोस में बताऊंगा भी। मैं आपको अभी शुरू में प्रीमियम चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस रिलायबिलिटी पे कर रहा हूँ रेदर देन आपको फ्री या अफोर्डेबल चीज़ें बताऊँ जो सस्ते में आपको मिल जाएं। क्योंकि मेरे हिसाब से अभी अगर आप ये डे वन से मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आप ऑलरेडी 300-400 डॉलर्स अभी तक स्पेंड करके आए हो अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन पे, अपने एड्रेसेस पे, अपनी सब डॉक्यूमेंटेशन पे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपका डोमेन, आपका ईमेल। अगर ये किसी ने हाईजैक कर लिया, कुछ उसमें कुछ मैलिशियस एक्टिविटीज़ कर दी, उसके नाम से कुछ स्पैमिंग कर दी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके आपको। क्योंकि यहाँ पे आपके यही ईमेल आपने पेमेंट गेटवेज में देना है, आगे की फर्दर डॉक्यूमेंटेशन में आपने देना है, अपनी एक कंपनी की आपकी एक ईमेल है प्रोफेशनल ईमेल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तभी मैंने आपको रिलायबिलिटी पे अभी ज़्यादा फोकस करवाया रेदर देन अफोर्डेबिलिटी पे। बट अगर आपको अफोर्डेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, आप ये चीज़ें अभी अगर आपको लगता है इनकी फ्री या थोड़े से सस्ते अल्टरनेटिव्स होने चाहिए कि जो आपको ये चीज़ें ना करनी पड़े और आपको बेटर चीज़ मिल जाए थोड़े कम प्राइस में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं और इसके बारे में एक्सप्लोर करूंगा। अभी तो जो चाहिए मैं साइड बाय साइड जो बेस्ट मुझे मालूम है मैं वो क्रिएट कर करके आपको बता रहा हूँ। बट अगर आपको इसके अल्टरनेटिव्स चाहिए प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर डेडिकेटेडली वीडियोस बनाऊंगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।